चलिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरे साथ मौजूद है जो है पूर्व सैनिक चालक जो है यहाँ पर जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। बताइए कि सैनिक जो जवान पे जो हम लोग गर्व करते हैं, डबल इंजन की सरकार गर्व करती है, 5 विपक्ष सब गर्व करती है जवानों पे। आज ये गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो है अपनी मांगों को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक न्याय है? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप जो इस धरना स्थल पे पहुंच तक हमारी बात को जो है सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैडम, हम लोग जितने भी पूर्व सैनिक डायल 112 में हैं, कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अगर परिस्थिति हम लोगों का मजबूत होता तो हम ये नौकरियां नहीं करते। अगर सरकार नौकरियां दी है तो हमारी जो कुछ मांगे हैं उनको पूरा करे। 15 जवान, मैडम उधर दिखाइए कैमरा, 15 जवान जो है शहीद हो चुके हैं। ना तो प्रशासनिक व्यवस्था से ना गवर्नमेंट कोई सूझबूझ लेने के लिए आया। आज उन विधवा नारी को कौन देखने वाला है? उनके बच्चे को कौन देखने वाला है? उनका पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? हम लोग मैडम जितने भी पूर्व सैनिक हैं अपनी जो है वेतन से कुछ ना कुछ जो है योगदान दे के जो है उनके घर तक पहुंचाने का काम किए हैं। जो सरकार को काम करना चाहिए वो हम करते हैं। और मैडम, ये जितने भी पूर्व सैनिक सिर्फ पटना में नहीं, दुर्गम क्षेत्र में जो है ड्राइविंग करते हैं, जहाँ पे गोलियां चलती है, लाठियां चलती है, पत्थर चलता है, गाड़ियों को जला दिया जाता है और सबको पीट पीट के मारा जाता है। अगर उस परिस्थिति में किसी भी जवान का हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हमारे लिए ना कोई इंश्योरेंस है, बस एकमात्र 25,750 रुपया। नीतीश कुमार महोदय, आप प्रदेश की मुखिया हैं, आपने बीएमपी को बंद करा दिया, सेप को बंद करा दिया, अब 112 को भी आप बंद कराना चाहते हैं। आपकी मंशा क्या है? अगर आपको हमको कुछ नहीं देना है, ये भी वैकेंसी आपने नहीं देना था। अगर आप दिए हैं तो हमारी जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। गाड़ियों में लिखा हुआ रहता है आपकी जिम्मेवारी हमारी, मतलब आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैडम, ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए। आज हम लोगों का 3 दिन हो गया धरना प्रदर्शन का, कोई भी जो है किसी भी पार्टी का कोई सदस्य नहीं आया, ना कोई प्रशासनिक व्यवस्था से कोई आया कि आप कैसे रह रहे हैं, यहाँ पे किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वो गुंगा और बहरा हो गया है? उनके मुंह से आवाज नहीं निकलता है कि कान से सुनाई नहीं देता है? हम इस धरना स्थल से मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, हम वो सैनिक हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं, ना गोली से, ना बारूद से, ना तलवार से। हम अगर हिंसा नहीं कर रहे हैं, अहिंसा पे हम चल रहे हैं, तो अब आप हमको जो है ज्यादा तंग मत कीजिए। हमारी जितनी मांगे हैं मैडम वो जो है बंदे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही जो है डायल जो 112 लाए थे, तो उन्होंने समान काम का समान वेतन को लेकर के जो है आज 3 दिन हो गया है, अभी तक जो है अधिकारी पदाधिकारी जो भी हो वो नहीं आए हैं, कुछ इनका संज्ञान अभी तक नहीं लिए हैं। ये लोग जो है जवान है तो इन लोगों को भी जो है ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यही इन्हीं के बदौलत जो है जो आप जो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है जो सुशासन की सरकार है, तो इन लोगों के बीच सुशासन का जो नयन चक्षु है कुछ को जो है इस पर जो है बरसाया जाए। क्या कहिए? जी, हम कहेंगे कि यथाशीघ्र बहुत संजीदगी से हम बिहार सरकार से आग्रह कर रहे हैं और डिसिप्लिन में 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना भी पता है कि हम होमगार्ड से बदतर नहीं है। हाँ, तो अभी सम्मान नहीं ना, हमारे इसमें लेफ्टिनेंट है, इसमें सुबेदार मेजर है, 26 साल करके आए हुए हैं, 32 साल करके आए हैं, और मैं भी विदेश सेवा किए हुए हैं, फिर भी ड्राइविंग कर रहे हैं और कोई रोजगार भी नहीं देता है। एक्सीडेंट होने पर कहते छुट्टी ले लो तो बिताने कहाँ मिलेगा? बहुत अन्याय है, बहुत शोषण हो रहा है मैडम। तब हम लोग ये तब मतलब कि हम समझ रहे हैं, फौजी लोग को समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी जरूर है आप लोग के पास तो है ही, इसीलिए जो है आप धरना प्रदर्शन, तो आप लोग को देश की सेवा के लिए सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मुख्यमंत्री जी के आग्रह है कि वो अपने मुंह से बोलते हैं कि डरो नहीं डायल करो, डरो नहीं डायल करो। आम जनता को बोलते हैं, किसके बल पर बोलते हैं? एक भूतपूर्व सैनिक के बल पर बोलते हैं। और 112 के मतलब भूतपूर्व सैनिक और चालक, क्योंकि हम लोग फोर्स के भी काम करते हैं 12 पर और चालक के भी काम करते हैं और मुंशी के भी काम करते हैं, क्योंकि टेप भी चलाते हैं हम। और मुख्यमंत्री जी का यह मेगा प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग गांव-गांव जनता के मुंह पर पहुंचाने वाला एक भूतपूर्व सैनिक चालक संघ है जो जनता के मुंह पर पहुंचा दिए 112 112 ये कोई भी इमरजेंसी में हम लोग
कम से कम समय में जाकर जनता सेवा करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट है और मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से बोलते हैं कि डरो नहीं, डायल करो, तो वो मेरी मांगे पूरी भी करें, क्योंकि हम भूखे नहीं रह सकते। भूखे कितना दिन सेवा करेंगे? डरो नहीं, डायल करो। सही कह रहे हैं कि भूखे भजन न होई गोपाला, और हम भूखे भजन न होई गोपाला। और नीतीश साहब का हम सैनिक पूरे बिहार के सैनिक कर रहे हैं कि ये अग्नि परीक्षा ले रहे हैं हम लोग भी, कि कहते हैं कि नीतीश सबके हैं, तो अभी देखते हैं नीतीश सबके हैं, तो अभी सबके हमारी मांगे दिलवा के दिखा दीजिए, तब मैं मान लूंगा सैनिक क्या सबके हैं, तो हम उनके हैं। अगर हमारी मांगे मानते हैं, राजकर्मी का दर्जा देते हैं, हमारी जो भी मांगे हैं 5 सूत्रीय जो हमारे अध्यक्ष साहब का, तो हमारी हम पूरे सैनिक इनके हैं। हाँ, तो इनके रहिएगा, इन्हीं का रहिएगा, मुझे ऐसा विश्वास है और निष्ठा है। हाँ, तो उन्हीं के तब पूरा बिहार। अगर जाते दरिया दिल्ली खोले है ना, एक बार सैनिक के लिए दरिया दिल्ली खोल के दिखा दे। होमगार्ड के लिए खोले तो आप लोग के लिए क्या खोले भी करेंगे? मैडम, जब मुख्यमंत्री महोदय होमगार्ड के लिए कर सकते हैं, आशा वर्क के लिए कर सकते हैं, राजस्व वाले कर सकते हैं, तो हम तो प्रशासनिक विभाग में मैडम, हमारी तो जायज मांगे हैं, हमारे साथ कुछ भी कहीं भी हो सकती है। फिलहाल एक गोपालगंज चालक महोदय को गोली लगा हुआ है, क्या उनके लिए अलग से गोली लगा हुआ है और पुलिस वालों के लिए अलग से गोली है? नहीं मैडम, सबके लिए एक ही गोली बना हुआ है। अगर हमारे पास मतलब कुछ कार्य करने की क्षमता है और हम दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें जो है मुआवजा देने से डरते हैं, ऐसा बात नहीं है मैडम। ये जो है सरकार को जो है ये देना चाहिए। 6 महीने के कर दिया, मेरा पैर टूट गया, रड पड़ा हुआ है, अंगुली टूट गया, 2 एक्सीडेंट में दिया है बिहार सेवा में आने का। 26 साल 4 दिन नौकरी किया हूँ, देश सेवा विदेश सेवा, और बेस्ट स्टूडेंट का गोल्ड मेडलिस्ट 2009 डिग्री भी ले रखा हूँ इस गाड़ियों के बारे में, ड्राइवरों को पढ़ाने के बारे में। तो मैडम, और तब भी हमें देखिए क्या मिला है, 2 रुपया भी अगर बिहार से मिला हो इस एक्सीडेंटल में, जाता हूँ IAS प्रवीण कुमार अपर सचिव से भी मिल लेता हूँ कि साहब ये एक्सीडेंट के लिए टाइमिंग बढ़ाइए, तो बोलता है कि सरकार आप लोग जिताते हैं, आप लोग बनाते हैं, हम IAS। तो भाई ये सच्चाई है कि नहीं? मैं गया हूँ पिछले भवन में कि सर 6 में 8 महीने बेड पे पड़ा रहा, बिहार सरकार के डायल 112 सरमेला में गाड़ी चलाते एक्सीडेंट हुआ, तो हमको एक्सीडेंट क्लेम भी नहीं मिल रहा है। 2 रुपया भी नहीं, 4 लाख खर्चा कर दिया, 1 लाख रुपया कमाया मैं। तो क्या है बिहार सरकार का? 15 समाज शहीद हो गया, उनका कोई क्या एक्सीडेंट क्लेम नहीं है? ये सब मिलना चाहिए। हमारा भी एक्सीडेंट क्लेम दीजिए कि हमारी जोश आए कि हम गाड़ी गोली चलते हुए हम नहीं डरते हैं, इसका मतलब हमारा शरीर पत्थर का नहीं है, हमारा भी शरीर है हार मांस का बना। बस हम यही मांगे करते हैं, और सैनिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे जो सरकार नीतीश बाबू है, बहुत दिल के नरम आदमी है। हम लोग के एक सर्विसमैन के लिए जरूर वो ध्यान देंगे और जरूर अपना वो खाता खोलेंगे, जो कि एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे एक सर्विसमैन के लिए। हम लोग सिर्फ धैर्य रखे, होगा भाई, सभी को होगा। हमारे नीतीश जी बहुत दयालु हैं, करेंगे। अब मगर अभी तक कोई भी अधिकारी को देखने के लिए भी नहीं भेजे हैं कि भूखा मर रहा है कि क्या करेंगे। चलिए करेंगे, क्या करेंगे ना, विश्वास तो है कि करेंगे। हमारे वो करेंगे। देश में मतलब नंबर 1 के मुख्यमंत्री माने जाते हैं नीतीश जी, इसलिए मुझे विश्वास है आपके चैनल के माध्यम से कि उनके कान में जाएगा और वो मेरा जरूर सुनेंगे, क्योंकि 1 नंबर के मुख्यमंत्री देश में माने जाते हैं हमारे नीतीश बाबू, सुशासन बाबू। और उनका मेगा प्रोजेक्ट है मैडम, एक डायल 112, और मुंह से बोलते हैं जनता को कि डरो नहीं, डायल करो 112। चलिए 112 पे क्या ठीक है ना। हम सुने हैं कि नीतीश बाबू सभी के सुनते हैं, ये दयालु है, सबके सुनते हैं, मैं कोई गैर नहीं, हमारे भी बातें को सुनो, हमसे कोई बैर नहीं। आपका ये मेगा प्रोजेक्ट पूरे बिहार नहीं पूरे देश में आपका नंबर 1 चल रहा है, इसका देन आपका भूतपूर्व सैनिक है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप सुशासन बाबू इस फौज के वजह से बने, हमारे भी थोड़े बच्चे पे दया कर दें, ये मेरी आपसे उम्मीद है, विनती है, नम्र निवेदन है। चलिए दया कर दे, लेकिन सुशासन बाबू करेंगे, दया करते हैं, जवानों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या अब सुशासन बाबू दया करेंगे। जी मैडम, हमको तो उम्मीद ही पे बैठे हुए हैं कि प्रशासन बाबू दया करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने हमें पैदा किया है, 112 को लाया है बिहार के अंदर, तो देख रेख करना उन्हीं का ना काम है कि नहीं। वो बोले हैं, वो शाबाशी भी लिए हैं कि आप लोग के वजह से 80% का जो ग्राफ है क्राइम का कम हुआ है।
तो हमारा वेलफेयर देना उन्हीं का काम है। हमें उम्मीद पे ही बैठे हुए हैं। अभी तक तीसरा दिन हो गया, अभी तक सरकार के कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, न हम लोग से हाल समाचार लिए हैं। ये क्या काम करते हुए क्या हुआ? काम करते हुए हुआ है, ड्यूटी का अलग है। ये ड्यूटी के दौरान क्या में हुआ इसको? ये ड्यूटी के दौरान में अपराध कर रहा था व्यक्ति को, उसको पकड़ने में धरपकड़ में इसमें चोट खा गया। ये देखिए, अरेस्ट कर लिया। ये रेड पड़ा हुआ है इसमें। तो हम लोग को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो जल्द से जल्द हम लोग को आदेश को, हम लोग को जो मांगी है उसको पूरा करेंगे। हम लोग को पूर्ण भरपूर विश्वास है कि हम लोग को मांगे के पूरा भी। डबल इंजन की सरकार में डबल रफ्तार से जो काम कर रही है, इन लोग से जो है उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है कि जो है सब होमगार्ड कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो जो जन्म दिए हैं एक डायल जो है 112, तो इसका जो पालन हाल वही करेंगे। समान काम का समान वेतन मिलेगा ही, जरूर मिलेगा। देखते हैं DK सोच, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।